हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार रादौर अनाज मंडी पहुंचे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सरसों की सरकारी खरीद का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। किसानों के बीच पहुंचे मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को भुगतान और फसल उठान में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री राणा ने किसानों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहने की सलाह दी। उन्होंने फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए कहा कि किसान दालें, मक्का और सूरजमुखी जैसी फसलें अपनाएं। सरकार इन पर विशेष सब्सिडी दे रही है, जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि जमीन की उपजाऊ शक्ति भी सुरक्षित रहेगी। सरकारी जो रेट है MSP का वो पूरे 6200 रुपये लगी। तो अब इसके बाद हम अपने किसानों से अनुरोध करेंगे, देश के अंदर दालों का उत्पादन किया जाए। अब मूंगी, उड़द की फसल हो सकती है इसमें, और मक्का और सूरजमुखी भी हो सकती है, लेकिन दालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार उस पर सब्सिडी भी देगी खेत पे। तो ये आज जो किसान आए हैं सरसों लेके, ये रोटेशन है, मतलब फसलों का चेंज है। पहले दान तो हमारा करना मजबूरी इसलिए होता है कि मानसून की बारिश ज़्यादा होती है, कई बार पानी की वजह से दूसरी फसल नहीं कर पाते। और दान को हम सीधी बुझाई तो कर सकते हैं और बांसती भी लगा सकते हैं उसमें, जिसमें पानी कम लगे, खाद कम लगे। ऐसी फसलों का भी हम प्रयोग करना शुरू किया है। और उसके बाद फिर सरसों बोए। ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें 3 फसल हो जाएंगी। पहले हम 2 ही फसलें करते थे, धान और गेहूं, और इनमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा लगा और फिर खर्चे भी खूब आते हैं। लेकिन इस रोटेशन से कई फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा भी सरसों में जो घास जमेगा वो सरसों कट जाएगी, घास पकता नहीं। जैसे मंडूसी जाम आई, कुछ और भी जाम आई, वो खेत में या तो घास वाड़े काट लेंगे या उसको ट्रैक्टर से कल्टीवेट कर देंगे। एक तो घास खत्म होगा रोटेशन में, अगली बार वो घास नहीं होगा। इसमें दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तीसरी फसल है, जब सरसों की अच्छी अच्छी क्वालिटी आ रही है, कोई 9 कुंटल भी है, कोई 10 कुंटल भी है, कोई 8 कुंटल भी है, कोई 11 कुंटल भी है, कोई 12 कुंटल तक भी निकल आती है ये, और इसमें अच्छी प्रोडक्शन होती है। फिर दालों के अंदर करने से नाइट्रोजन जो हम बोलते हैं ढैंचा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मूंगी करें, उड़द करें, वो नाइट्रोजन खेत में फिर आ जाएगी उससे। लेकिन असली सुर्खियां बटोरी मंत्री राणा के उस बयान ने, जो उन्होंने पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई मुलाकात पर दिया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली और कहा कि राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं। उन्होंने भाजपा के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर लाल खट्टर एक अनुभवी नेता है और उनके कार्यों से प्रभावित होकर अब विपक्षी विधायक भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो राजनीति के अंदर कुछ भी समीकरण मिलते हैं, लोग अपने अपने समीकरण लगा के मिलते हैं। ये तो चलता रहता है राजनीति के अंदर। कोई किसी को पसंद करता है, कोई नहीं करता। अब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात है, संगठन की बात है, वो सारी पार्टियों को बात समझ में आ गई। भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है, MLO का भी सम्मान करती है, मंत्रियों का सम्मान करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस बात पे विशेष ध्यान रखते हैं, दिन फिक्स कर रखे विधायकों के भी, मंत्रियों के भी और कार्यकर्ताओं के भी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे पार्टी तो किसी का भी विधायक हो, उन सब विधायकों की बात भी सुनी जाती है। मैं समझता हूँ भाई अपने खट्टर साहब हमारे बहुत अनुभव वाले केंद्र के मंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे, बड़ी योजनाएं चलाई, उनका असर है, इसलिए लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। मंत्री राणा का यह बयान कि समीकरण बदलते रहते हैं, हरियाणा के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ गया है। अब देखना यह है कि क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। रादौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।